ये नौजवान बच्चे जानते ही नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। ये वासना को प्रेम समझ लेते हैं, शारीरिक अटैचमेंट को, लगाव को। जब एक लड़का एक दूसरे को कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, और वो लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं, उनमें प्यार जीरो है। वो जो कहते हैं ना हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे शरीर से प्यार है। शरीर की भूख मिट जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी लोग चबाकर, शोषण करके, थूक करके चले जाएंगे। प्यार कोई किसी से क्यों करता है भाई? बताओ, आप किससे प्यार करते हैं? आप सब बताओ, आप किससे प्रेम करते हैं, किससे प्यार करते हैं? बोलो, किससे? चलो, आप संसार के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, पति से, पत्नी से, परिवार से, पैसे से, दुकान, मकान, सब। लेकिन एक बात बताएं, ये प्रेम नहीं है, ये आपका मोह है। आप अपने बच्चों से मोह करते हैं, मोह। क्या करते हैं? ये मोह है। आपको अपने पति से मोह है, आपको अपनी पत्नी से मोह है। ये जो लव है ना, प्यार, केवल व्यक्ति प्यार भगवान से कर सकता है। संसार से जो होता है वो प्रेम नहीं है, मोह है। एक्चुअल आप मोह को ही प्यार समझते हैं। आप अपने बेटे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। आपका उस बेटे से मोह है। लोग नहीं कहते मोह माया, मोह माया में उलझा हुआ है। संसार से जो है वो प्यार नहीं है, मोह है। संसार से प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धोखा क्या है? बोलो, आई लव यू, आई लव यू। बोलो सब लोग, आई लव यू। ये सबसे बड़ा धोखा है। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सबसे बड़ा धोखा है। जबकि रियल ये है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपका पति कहता है ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम मर जाओगी ना, साल भर के अंदर दूसरी ले आएगा। बताओ, सही है कि गलत है? क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? पत्नियां बोलती हैं आई लव यू, ठीक है। पति मर जाए तो बहुत सारी, कुछ स्त्रियां दूसरा ढूंढ लेती हैं फटाफट। बताओ फिर कहां चला गया तुम्हारा आई लव यू? था प्यार तो दूसरे की जरूरत कहां है? क्या राम ने सीता के बिना दूसरा ब्याह किया? कहां है प्यार? जो आपसे कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, धोखा है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप से प्यार करता है। जब तक आप उसकी बात मानो, आप उसकी इच्छा पूरी करो, तब तक आप अच्छे हैं, और आप नहीं मानते तो आप बुरे हैं। आपसे तब तक ही प्यार है जब तक आप
उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो लोग आपको पलकों में बिठाएंगे, अरे ये बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत भले भगवान हैं ये, दुनिया आपको भगवान कहेगी। और जिस दिन आपने हिसाब मांग लिया, भाई साहब पैसा दिया था जरा हिसाब दे, अरे आप तो 2 कौड़ी के हैं, उसी दिन लोग आपको अभी तक पलकों में थे, अब पांव के नीचे कुचल देंगे। मौका मिले तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो, है? औरों की छोड़ो, आप अपने परिवार में पैसा देते रहो, आप बहुत अच्छे हैं। और जरा देना बंद कर दो और हिसाब मांगना शुरू कर दो, आप बुरे बन जाएंगे। उसी दिन जिस दिन आप हिसाब मांग लोगे आप बुरे। तो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो दिखावा है। कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपको लगता है कि ये हमसे प्यार करता है, नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं मां की गोद में रहते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मैं तो कपड़े पहन नहीं सकता, अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपना काम कर नहीं सकता, तो माँ 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 माँ। और वही जब थोड़ा बड़ा होगा तो मां बुलाएगी, बेटा नहीं आएगा। मां बुलाएगी, या थोड़ा प्यार कर लें, बैठ लें, नहीं आएगा। बताओ, स्वार्थी है कि नहीं? बहुत गहराई से सोचो तो हमें लगता है कि ये हमसे प्यार करता है। हमसे केवल भगवान प्यार करते हैं। इसलिए संसार का कोई बंदा, आप विचार करो, आपका पति आपको आई लव यू क्यों कह रहा है? और आप भी क्यों कह रही हो? आपको भी उस पुरुष का सहारा है। पति के जाने पर स्त्रियां रोती हैं, जानते हो? एक तो इसलिए रोती हैं कि पति है चले गए, दूसरा इसलिए रोती हैं कि अब हमारा सहारा कौन कमाएगा, कौन गृहस्थी चलाएगा। तो उन्हें ये लगता है कि अब कौन कमाएगा, कमाने वाला चला गया, कौन अब दाल रोटी की व्यवस्था करेगा। अच्छा, जिनके बच्चे बड़े होते हैं, सक्षम होते हैं, कमा खा रहे हैं, उनके पति यदि चले गए तो वो स्त्रियां कम रोती हैं, क्योंकि बच्चे अब सेल्फ हैं, कमा रहे हैं। और जिनका बच्चे छोटे हैं और यदि उस हाल में पति चला गया तो वो स्त्रियां ज्यादा रोती हैं। देख लेना आप, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आप मर गए इस बात का दुख नहीं है, अब घर में कमाने वाला नहीं है, पैसा लाने वाला नहीं है, इस बात का दुख है। मतलब कहीं ना कहीं आप थे ना तो केवल इसलिए कि हमें आपका सहारा है, आपको हमें हमारा सहारा है। एक स्त्री को ना एक पुरुष की जरूरत पड़ती है और एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ती है। इसलिए समाज ने एक स्त्री पुरुष को मिलाकर विवाह की रस्म रखी है, क्योंकि स्त्री अकेली आधी और पुरुष भी अकेला आधा है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये दोनों मिले क्यों?
अपने अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम मुझे खुशी देना। तो ये इसमें प्यार कहां है? नहीं, इसमें प्यार कहां है? इसलिए एक बात, ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन इस सत्य को याद रखो कि ये संसार का कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से जुड़ता है तो अपना अपना स्वार्थ लेकर। एक भगवान है जो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे देखने को आंखें दी। वो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे सुनने को कान दिए, फिर भी उन्होंने चलने को पांव दिया। इसलिए जो प्रेम शब्द है, प्रेम है, वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। हम प्यार किससे करते हैं? आई लव यू किसके लिए? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए ठीक है। कल हमने बोला कि अपनी अपनी पत्नियों को, पतियों को आई लव यू बोलते रहना, ये केवल इसलिए कि शब्दों से सामने वाला खुश होता है, जबकि उसे आपके आई लव यू से मतलब नहीं है। फिर भी यदि आप खुश होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दूसरों की, एक दूसरे की खुशी के लिए, रियल मत समझ लेना। कोई कहे, हम कोई लड़की कहती है कि वो लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, नहीं पगली, वो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे शरीर से, तेरे चमड़े से प्यार करता है। क्यों? इस गलत फहमी से मैं निकालना चाह रहा हूं आपको। जो आपको लगता है ना ये मेरे से बहुत प्यार करता है, गलत। क्यों करेगा आपसे कोई प्यार? बच्चे, आप मां हो, कितना तेल मालिश करती हो बच्चों की, कितना बच्चों के लिए मां जाग जाग कर खिलाती पिलाती है, कितना क्या नहीं करती। मां खाने बैठती है और बच्चा गोद में छिच्छी कर देता है, साफ करती है, डांटती नहीं है, क्या नहीं करती एक मां बच्चे के लिए। पर वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अब लो, अब करो बेटे से प्यार, कहो आई लव यू। ये परिणाम है तुम्हारे प्यार का। क्या बच्चे नहीं कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें नहीं दिखा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल रहे हैं? क्या नहीं किया होगा माँ ने? तुम्हारा मलमूत्र धोया है, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुमने कपड़े पहनाना सिखाया ही माँ ने है, नहीं सिखाया? ये जो तुम कपड़े पहनते हो ना, माँ ने सिखाया है। खाना पीना भी माँ ने सिखाया, बोलना। अब बताओ, वो लड़का जो माँ से सब सीखता है, वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक छोरी के चक्कर में आता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। उस लड़की के चक्कर में अपनी माँ को टाटा बाय बाय कह देता है। अब बताओ, क्या ये प्यार है? उस बच्चे ने भी तो तुम्हें कभी ना कभी ये कहा होगा, माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कहते ही हैं, गले माँ के लगते हैं, माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटे में तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते होते पता नहीं क्या हो जाता है। बताओ, ये प्यार करते हैं बच्चे? शादी जब तक नहीं हुई तब तक बच्चे ठीक भी रहते हैं। शादी के बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र मिल जाता है। सोच लो, कल तक तुम मां से कितने अटैच थे, आज तुम मां से कितने दूर हो। आज एक तुम्हें पत्नी मिल गई, अब तुम उससे अटैच हो गए। कल को वो पत्नी बुढ़ी हो जाएगी तो उससे भी अटैचमेंट कम। शादी के बाद भी ना
4-5 साल 10 साल ही अटैचमेंट रहता है पति पत्नी का। उसके बाद तो पति पत्नी का भी प्यार फीका पड़ने लग जाता है। क्यों? शादी हुई तो तुम चंद्रमुखी हो, शादी के 1 साल बाद तुम सूरजमुखी हो गई, और शादी के 5 साल बाद ये तो ज्वालामुखी है। बताओ, शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की पति पत्नी ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, और 5 साल बाद पकड़ना जरा हाथ, पति छुड़का लेगा, चल दूर चल। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? खट्टा है पर सही है। क्यों? खट्टा है पर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में फिर ये आई लव यू का अर्थ क्या है? केवल ये बातें हैं तुम्हें रिझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। इसलिए मन्ना डे जी ने गाया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। हाँ, ये सब क्या है? बातें हैं, शब्द जाल है। सुनो, वो मछली को पकड़ने वाला मछुआरा जाल कैसे फेंकता है? जरा फेंक के बताओ, फेंको भैया, कैसे? जाल लेगा और करो जरा एक बार ऐसा, ऐसे ऐसे ही जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, ऐसी दुनिया तुम्हारे पीछे भी आई लव यू का जाल फेंकती है कि हम प्यार करते हैं, और आप उसके झूठे प्यार में फंस जाते हैं। फिर वो आपका शोषण करते हैं लोग। तो इन लड़कियों को, इन लड़कों को बताओ कि जो तुम्हें आई लव यू कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये तो तुम्हें फंसाने के लिए जाल आई लव यू का फेंक रहे हैं। लड़कियां बड़ी भोली होती हैं, कोई उससे आई लव यू कह देना तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 2-4 दिन, और फिर आई लव यू 2 लिख के भेजती है। उसे लगता है यह हमसे प्यार करता है। और लड़कियों को एक बात जरूर सिखाओ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लड़कियों को कोई भी फंसा सकता है। क्या कह के? लोग उनको तारीफ करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर। ऐसा बोल बोल के लड़के उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। और लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों, स्त्रियों में एक कमी होती है, जानते हो? किसी भी स्त्री को यदि आप अपने वश में करना चाहें तो बस उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगी। और ये बात आप अपनी बेटियों को समझाओ कि कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आपको समझना है कि ये आपको वो मछली फंसाने वाला जाल फेंक रहा है।
ये शब्द जाल है। कौन से जाल हैं ये? क्या जाल है? शब्द जाल। तारीफ करो, इसलिए स्त्रियां सज के आती हैं और पति से क्या चाहती हैं कि तुम हमारी तारीफ करो। ये स्त्रियां तारीफ की बड़ी भूखी होती हैं, इसलिए तुम अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो। कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। हाँ,